अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स का 2019 में कंडक्ट हुआ था उसके टोपोलॉजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। टोपोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 58 से 72 तक तकरीबन 15 सवाल थे। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आसान क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ टा कॉल्ड, जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपली है, टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर होता है उसको ओपन सेट कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। सो ये भी ऑप्शन ए है, आसान है ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 60 इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड, ये हमें पता है, इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं जिसमें एम्प्टी सेट आता है और पूरा सेट ही आ जाता है। और इसके अपोजिट होती है, हमें पता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो पावर सेट से बनती है। और ऑप्शन सी कंप्लीट है, कंप्लीट स्पेस होती है जिसमें हर काशिय सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। सो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ऑप्शन ए अगेन करेक्ट आंसर है। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट है एक्स का, देन, अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। सबसेट अगर x का होगा तो वो हमें पता है ओपन सेट होता है। और ओपन सेट जो है उसकी एक करेक्टराइजेशन है, थ्योरम है कि सेट इज ओपन अगर वो अपने इंटीरियर के इक्वल हो। सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 62 है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन एक्सटीरियर ऑफ ए, फिर हमने देखना ये ओपन है, क्लोज है, एम्प्टी है किसी भी सेट के लिए। एक्सटीरियर के लिए हमारे पास इंटीरियर की पहले डेफिनेशन है कि एक इंटीरियर पॉइंट होता है, अगर हमें ओपन सेट मिले टोपोलॉजी से वो उसे कंटेन करे और पूरे सेट में शामिल हो। और एक्सटीरियर को हम अगर किसी सेट का ढूंढना है तो उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर हम ढूंढ लेते हैं। सो एग्जांपल से चेक कर लेते हैं क्या पता है। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें 5 मेंबर हैं और टा में 1 2 3 4 5 6 सेट सबसेट आए हैं। टोपोलॉजी है। अब ये सेट सी ई ले लेते हैं, इसका एक्सटीरियर देखते हैं। जैसा कि हमें पता है एक्सटीरियर के लिए हमें इंटीरियर देखना है। इसका अगर हम इंटीरियर कंप्लीमेंट देखें, कंप्लीमेंट का इंटीरियर हमें चाहिए। सो ए बी डी है, इस सेट का हम इंटीरियर देख लेते हैं। हमें टोपोलॉजी से मेंबर ढूंढने हैं जो इस सेट के एलिमेंट को कंटेन करें और इसी सेट में शामिल हो। ओपन सेट देखने हमने 3 मेंबर हैं। सो पहले ए को चेक कर लेते हैं। ए के लिए ओपन सेट जो हैं वो हमारे पास ये हैं, 4 ओपन सेट सारे ए को कंटेन करते हैं। अब हमने देखना है ए बी डी में कौन से आते हैं। ये सेट ए बी डी में शामिल है, ये सेट भी ए बी डी में शामिल है। सो हमें एक सेट ही चाहिए था। सो हमारे पास 2 चॉइस हैं, तो ए इंटीरियर का मेंबर होगा कंप्लीमेंट के। बी को देख लेते हैं, ये 3 सेट कंटेन करते हैं, ये भी सब सेट है, ए बी डी का ये भी है। फिर बी भी आ जाएगा इंटीरियर में। डी को देख लेते हैं, 4 सेट है हमारे पास, ये सेट और ये सेट दोनों सबसेट हैं। सो डी भी आएगा। सो इसका इंटीरियर जो है कंप्लीमेंट का वो हमारे पास ए बी डी ही बनेगा। और कंप्लीमेंट का इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर हो गया ए का, ए सेट सी ई का। और ये अगर देखें ये टोपोलॉजी का मेंबर है तो ये ओपन सेट है। सो इसका मतलब कोई भी एक्सटीरियर सेट जो होता है वो ओपन सेट ही बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ए आ गया हमारे पास। सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज, ऐसा को क्लोपन कहते हैं, देन ए हैज एम्प्टी। इस क्लोपन सेट ये थ्योरम हमारे पास बाउंड्री होती है। द बाउंड्री ऑफ अ सेट इज एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ द सेट इज बोथ क्लोज्ड एंड ओपन, दैट क्लोपन सेट। और बाउंड्री का दूसरा नाम फ्रंटियर भी है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारे पास। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजी देन क्लोजर। क्लोजर की डेफिनेशन अगर आप देखें, सो ए यूनियन ए डी, डी वी ड्राइव सेट होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है। सो ये डेफिनेशन से ही सॉल्व हो गया।
So option C is a correct answer. Is a separable if there is a subset A of X which is countable and, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, सेपरेबल स्पेस होती है अगर हमारे पास काउंटेबल डेंस सबसेट हो. सो ए काउंटेबल है, सो डेंस, डेंस की डेफिनेशन आपको पता है उसका क्लोजर एक्स के इक्वल होना चाहिए. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज, अब इसमें ऑप्शन में कंप्लीट, कंपैक्ट, सीक्वेंशियली कंपैक्ट, नन ऑफ दीज. सो सीक्वेंशियली कंपैक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखें, टोपोलॉजिकल स्पेस में कंपैक्ट चार तरह की कंपैक्टनेस होती है. एक को सिंपल कंपैक्ट कहते हैं, सीक्वेंशियली कंपैक्ट कहते हैं, दो और हैं लिमिट पॉइंट कंपैक्ट. क्योंकि इसको जनरलाइज आइडिया है, कंपैक्ट का आइडिया मीटिक स्पेस में होता है और मिटराइजेबल टोपोलॉजी में सारी डेफिनेशन सेम हो जाती हैं. Sequentially compared if every sequence of point in X has a convergent subsequence converges to a point in X. अब फाइनाइट सेट है तो हमारे पास एक थ्योरम बोल्जानो-वायर्ट्ज थ्योरम. यूक्लिडियन स्पेस इज कंपैक्ट इन दिस सिक्वेंशियल सेंस, ये जनरलाइज बोल्जानो थ्योरम है टोपोलॉजिकल स्पेस की. इफ एंड ओनली इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. सो फाइनाइट सेट जो होता है वो क्लोज भी होता है, बाउंडेड भी होता है. सो बोल्जानो-वायर्ट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग वो सिक्वेंशियली कंपैक्ट भी होगा. सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है. A topological space is T1 space if every singleton subset of X is closed. ये T1 की कैरेक्टराइजेशन है. T1 हमें पता है ऐसी स्पेस होती है जिसमें किसी भी दो पॉइंट अगर लें तो हमें ओपन सेट मिल जाए जो एक को दोनों को कंटेन कर लें, दोनों पॉइंट्स को, लेकिन दूसरे को कंटेन ना करें. इसका थ्योरम कह लें या एक और कैरेक्टराइजेशन कह लें, पॉइंट्स जो होते हैं वो अगर क्लोज्ड हो तो वो T1 स्पेस होगी. पॉइंट्स मीन सिंगलटन्स आर क्लोज सेट. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ये T1 स्पेस की ही कैरेक्टराइजेशन है. एवरी काउंटेबली कंपैक्ट मीटिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड, ये थ्योरम है हमारे पास स्टैंडर्ड. एवरी काउंटेबली कंपैक्ट मीटिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. एवरी टिकोनॉफ स्पेस इज हार्ट्ज-ऑफ, कंप्लीट, नॉर्मल, टी नॉट स्पेस. टिकोनॉफ स्पेस को जो सेपरेबल एग्जाम है टी एंड 3.5 स्पेस भी कहते हैं. डिफरेंट ऑर्डर में है, स्टैंडर्ड ये भी है कि 3.5 स्पेस को कहा जाता है. T1 स्पेस अगर हो कंप्लीटली अगर T1 स्पेस, उसको टिकोनॉफ स्पेस या T3.5 स्पेस कहते हैं. अगर सेपरेबल एग्जाम को आप देखें तो ये इनका ऑर्डर है. सबसे पहले टी नॉट होता है और रिस्ट्रिक्शन लगाए T1 बनता है, फिर फर्दर रिस्ट्रिक्शन से T2, फिर रेगुलर, फिर T3 बन जाती है, फिर कंप्लीटली रेगुलर बन जाती है, और फिर T3 हाफ, फिर नॉर्मल T4. सो T2 को हार्ट्ज-ऑफ स्पेस भी कहते हैं. अब हम बात कर रहे हैं इस स्पेस की. सो इसमें देखें हार्ट्ज-ऑफ है, नॉर्मल है, टी नॉट है. जो कंप्लीट है ये डिफरेंट आइडिया है टिकोनॉफ स्पेस से रिलेटेड. टिकोनॉफ स्पेस कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. सो T3 हाफ अगर है, कंप्लीट तो नहीं है, और नॉर्मल इससे बड़ी स्पेस होती है. T3 हाफ नॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये भी गया. अब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन जो हार्ट्ज-ऑफ है बड़ी स्पेस है, फर्दर रिस्ट्रिक्शन है, तो हार्ट्ज-ऑफ स्पेस करेक्ट आंसर माना जाएगा. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. रियल नंबर आर इज, अब ये चार ऑप्शन हैं, अगर आप देखें ये सारी ही हो सकती हैं क्योंकि मिटराइजेबल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग रियल लाइन जो है वो सारा ही है. टी नॉट भी है, T1 भी है, T2 भी है, T3, T4 सारी स्पेस ही बन जाती है, और रियल लाइन कनेक्टेड भी है. लेकिन अगर क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इसमें टोपोलॉजी की बात नहीं की गई, सो इसके अकॉर्डिंग फिर कनेक्टेड स्पेस करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. 71 है, a topological space is in which there does not exist a continuous mapping onto a 2-point discrete space 0, 1 is. इसमें अगर देखें कनेक्टेड स्पेस की हमें पता है कि स्पेस कनेक्टेड होगी अगर वो डिसजॉइंट यूनियन में ना लिखी जाए दो सेट की. सो इससे रिलेटेड थ्योरम कह लें या इसकी एक और करेक्टराइजेशन कह लें, स्पेस कनेक्टिव होगी अगर ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम
दैट स्पेस टू अ 0 1 आर कांस्टेंट फंक्शन, कि कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन एग्जिस्ट ना करे और वो कंटिन्यूस हो 0 1 स्पेस पे, उस स्पेस के दरमियान, सो स्पेस कनेक्टेड होगी। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि दे डज नॉट एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस मैपिंग, कि कोई मैपिंग ही कंटिन्यूस एग्जिस्ट नहीं कर रही, कांस्टेंट भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। मैक्सिमम कांस्टेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं करनी चाहिए। लीनियर, सेकंड ऑर्डर, क्वाड्रेटिक, थर्ड ऑर्डर, मैक्सिमम कांस्टेंट तक एग्जिस्ट करे अगर स्पेस से 0 1 स्पेस में, तो वो कनेक्टेड होती है। इसमें तो कहा गया स्टेटमेंट में कि कंटिन्यूस मैपिंग ही नहीं है, सो ये भी फिर कनेक्टेड स्पेस होगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एवरी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें अगर कोई डिस्क्रीट स्पेस है तो वो T0 भी होगी, T1 भी होगी, सारे ही एग्जाम होगी, वो नॉर्मल स्पेस भी होगी। और अगर बोल्ट्जमान वायरसट्रास थ्योरम देखें यूक्लिड्स पे, वो कंपैक्ट होगी, सिक्वेंशियल कंपैक्टनेस को अप्लाई करता है अगर क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट हो। फाइनाइट सेट क्लोज एंड बाउंडेड होता है, टोपोलॉजिकल इटसेल्फ अपना सबसेट हो सकती है फाइनाइट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रीट स्पेस फाइनाइट भी हो सकती है, सो सारी ही ऑप्शन करेक्ट होंगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो ऑल आर आंसर। सो हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का 2019 का पेपर सॉल्व किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल।